Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Abba Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master God. We give you all the glory. We welcome you, Holy Spirit, in the name of Jesus. Arriba shakarabaraba sandarabe narabori baba baba sharabarabe ribari arabe. Thank you, Jesus. Thank you, Master God. We give you all the glory. Yes, praise God. मैं पास्टर विजय दलवानी यीशु मसीह के नाम में पूरे मेरे जीसस फॉर नेशन कलसिया को परिवारों को मैं स्वागत करता हूं और प्रभु की स्तुति करते हुए आज हम उसकी स्तुति करते हुए परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए हम जो चुने गए हैं हम उसकी स्तुति करेंगे। भाई बहनों, पूरे दिल से हम उसकी आज स्तुति करने वाले हैं, पूरी रीति से धन्यवाद देने वाले हैं। प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में आने वाली है। आइए आज हम तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी स्तुति करेंगे। एक नई शुरुआत कर रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, एक दिल से हम उसकी आराधना करेंगे। आइए भाई बहनों, इस समय हम प्रार्थना करें। प्यारे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। और राबा शाखा रबा रबा रबे संदर रबे रिबा बाबा बा शारा बारिया रबे। मेरे साथ जुड़े हुए सारे परिवारों को मैं इस समय ब्लेस करता हूं। जय सिंघानी परिवार है, दलवानी परिवार है, हमारे साथ अनिल चांदवानी का परिवार जुड़ चुका है, हमारी बहन कुमारी सिस्टर जुड़ चुकी है। मैं पूरे परिवारों के लिए प्रभु को स्तुति देता हूं इस समय और धन्यवाद देता हूं। भाई बहनों, सब लोग को मैं कहना चाहता हूं इस समय प्रार्थना करिए ताकि जैसे ही सब लोग जुड़े और 1 मिनट के अंदर हम लोग आराधना शुरू करने वाले हैं। और रिबा शाखा रिबा बाबा संदा रबे रिबा ना रबो रिबा बाबा शारा बारिया रबे संदा रबे नी रबो रिबा बाबा बाबा शाखा रबा रबे। ओ हम प्रार्थना करें। आइए सब लोग प्रार्थना करें भाई बहनों, पूरी रीति से परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रार्थना करें उसकी। Thank you, Jesus. Thank you, Abba Lord. We give you all the glory, Abba Father. Thank you, Master God. Thank you, Jesus. Riba na raba shaka raba raba rabe sanda rabe riba baba baba shara bara bara rabe। आइए उस प्यारे पवित्र आत्मा का स्वागत करें, मसीह यीशु के नाम में स्वागत करें। थैंक यू जीसस। मैं कहना चाहता हूं मुझे देखने वाले अभिषेक को और कुमारी सिस्टर को मैं कहना चाहता हूं जफान ग्रुप में लिंक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और परमेश्वर को महिमा मिले। और राबा शाखा राबा एक पिक के साथ आने दो, प्रभु की स्तुति होने दो। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू मास्टर गॉड। वी गिव यू glory Abba Father. Thank you Master. Thank you Jesus. Thank you Father God. We give you glory. मैं अभिषेक को बोलना चाहता हूँ। अभिषेक को पिक के साथ हम लोग यहाँ से जा सकते हैं कि बैक हो जाएगा? Come on, fast, do it fast here. Glory. मुझे ज्वाइन करके शेयर करो। थैंक यू मास्टर गॉड। वी गिव यू ग्लोरी। आइए हम लोग उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, पूरे आनंद के साथ हम उसकी महिमा को लेकर। थैंक यू फादर गॉड। वी गिव यू ग्लोरी। और रिबा बाबा शाखा बारा 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 संदर बारा बारा बे। वी वेलकम यू होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। ओ पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। पूरी रीति से मैं परमेश्वर को महिमा देते हुए ओ रिबा बाबा शाखा राबा 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 संदर बे रिबा बाबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी गिव यू ग्लोरी फादर गॉड। वी गिव यू ग्लोरी। थैंक यू मास्टर गॉड। थैंक यू जीसस। आइए सब लोग प्रार्थना में जुड़ जाएं, आराधना में जुड़ जाएं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, हम लोग आनंदित हैं। आमीन। हालेलुया। रिबा बाबा शारा बारा 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 बारी खरिया रबे नी रबो संदर बारा 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 बारा। यस, इस समय हम 22 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं
आइए पूरी तरह से परमेश्वर को महिमा दें। और रबा शाखा रबा, सब लोग कमेंट्स कीजिए, प्रेज द लॉर्ड लिखिए, हालेलुया लिखिए, ताकि हम पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा में जुड़ जाएं, आराधना करने लगें, स्तुति करने लगें। और रे बाबा शारा रा 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 रिया रबे रिखा रबा रबो रे बाबा शाखा रबा रबा। आज का दिन एक जयवंत दिन है, आशीषों से भरा हुआ दिन है, परमेश्वर की महिमा का दिन है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जी। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। कम ऑन, अपने अपने घरों में स्तुति करें। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, कौन? यीशु तू अच्छा है, मेरे पापों को यीशु तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। कम ऑन चर्च, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। कम ऑन सब लोग लिखें, यीशु तू बहुत अच्छा है। भाई बहनों, उसके जैसा कोई भला नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो पवित्र है, वो जीवित है, वो सच्चा बादशाह है, वो उसके बिना कुछ भी नहीं। वो एक अनंत काल का राजा है, वो सच्चा परमेश्वर है। आइए पूरे दिल से उसकी स्तुति करें। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। फिर से यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। सब लोग कहेंगे, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। वो जीवित परमेश्वर बहुत अच्छा है। भाई बहनों, जब मैं इस गीत को गाता हूं हमेशा कि उसके मार खाने से हम चंगे होते, क्यों ना आज उस बात को महसूस करें कि उसने जो हमारे लिए सहा है क्रूस पर, वो अद्भुत है, वो सच्चा परमेश्वर है। उसने आज का दिन बनाया। भाई बहनों, आज मैं आप सब लोग को सिखाने वाला हूं कि एक सच्चे विश्वासु के अंदर, एक अच्छे चेले के अंदर परमेश्वर के 7 अभिषेक होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए। सब लोग प्रार्थना में रहिए। अगर आप एक विश्वासु हैं, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो आपके अंदर ये बातें हैं कि नहीं, ये आज आपको जांचना है और पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। आज का ये दिन यहोवा ने
बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब नाचें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, कम ऑन सब लोग तालियां बजाएंगे। आज के दिन मैं हूँ तेरा, हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन, फिर से कहेंगे, हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन, तो हम लोग कहेंगे, तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। कौन? धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। तूने ये क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। Come on, do it action with action. तूने ये क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। Come on सब लोग, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन गाएं सब लोग, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। Come on, एक डिक्लेयरिंग करें, आज के दिन मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। Come on, हर एक अपने घरों में स्तुति की तालियां दे परमेश्वर को, वो स्तुति से आनंदित हो जाता है। ओ री बाबा शारा बारिया रबे, रिफना रबो री बाबा शारा बारिया रबे, रबा 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 रबे, संद रबारी बाबा 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 शारा बारा 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 बारा। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। सब लोग आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, वो है राजा, वो मसीहा। फिर से एक बार, वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे,
गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। सब लोग गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, सब लोग बोलो जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। सब लोग नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। फिर एक बार नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। यीशु मसीह की जय, प्रेज द लॉर्ड। आइए इसे हम लोग आराधना करेंगे। भाई बहनों, पूरे नम्रता के साथ सर को झुकाकर आंखों को बंद करते हुए उसकी आराधना, उसकी महिमा, क्योंकि वो आराधना में अपने सिंहासन पर विराजमान होता है। आइए पिता परमेश्वर, मेरे जीवित खुदावंत यीशु, प्यारे पवित्र आत्मा, हमने आपके वेदी को तैयार किया, विराजमान हो जाइए आपके सिंहासन। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। सब लोग कहें, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सब लोग कहें, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु यीशु, पुकारे उस नाम को, यीशु यीशु यीशुआ यीशुआ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरे आइए कबूल करें हमारा जीवन उसका। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। ऐ
खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। पिता परमेश्वर, आप बढ़ते जाएं, हमारे जीवन में हर एक पल, हर एक दिन हम आपको महिमा दें, हर बात में आपको ऊंचा स्थान दें, ताकि आपका नाम ऊंचा हो, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। हमारे अंदर से हमारा मैंपन, घमंड, पाप, विरोध, झगड़े सब घटते जाएं, तभी तो प्रभु आपकी महिमा बढ़ेगी, तभी तो आपकी प्रशंसा होगी। आइए प्यारे पवित्र आत्मा, स्वागत है, महिमा सहित उतर आइए, ताकि हम सच्चे राजा की, हमारे यीशु की सच्ची आराधना कर सकें। थैंक यू जी। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते, एक साथ कहेंगे, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। पूरे दिल से एक बार और, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। पूरे दिल से, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में
में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। जीवित परमेश्वर, पूरे दिल से हम तुझे स्तुति देते, आराधना करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा, हालेलुया। आइए हम उसकी एक और गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद के साथ उसे भेंट चढ़ाएं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। भाई बहनों, इस गीत के गाते ही कई लोगों को चंगाई मिलने वाली, केवल आंखें बंद कर कर खोज है। जो चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें छू ले, तो उस 12 साल की पीड़ित स्त्री के जैसा तुम्हारा मन केवल और केवल उसके वस्त्र की ओर लगाओ, उसकी ओर लगाओ जहां से चंगाई की धारा बहती, उस बात की ओर लगाओ। पूरे मन से उसे पुकार उठो, उसे अंधे बर्तिमाई को याद कर लो। नहीं दिखाई देते हुए भी वो अपनी चंगाई को देख रहा था, नहीं दिखाई देते हुए भी उस यीशु को वो पुकार रहा था, नहीं दिखाई देते हुए भी, नहीं समझते हुए भी, ठोकरें खाते हुए भी उस एक चीज की आशा थी कि आज मेरा परमेश्वर यहां से गुजर रहा है, और मेरा परमेश्वर जो मेरे पास नहीं है, जो नहीं हो सकता, वो कार्य करने वाला है। भाई बहनों, सच्ची आराधना वही है जब तुम उसमें खो जाते। थैंक यू जीसस। आइए पूरी रीति से उसे देखें जो सुंदर है, जो पावन है, जो नया जीवन दे सकता है, जिसमें अनंत जीवन है, जो शिफा देने वाला, जो चंगाई देने वाला, जो उद्धार करने वाला सच्चा बादशाह, जिसके द्वारा हमें कृपा मिलती है, वो सच्चा यीशु है। उसे पुकारें ताकि वो आपको छू ले। उस कोड़ी के जैसा उसकी आराधना करें, पूरी रीति से नमन करें, उसके सामने सजदा करें और पूरी महिमा उसे दें। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरी सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सब लोग कहें, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। पूरे दिल से जो चंगा होना चाहते, तू ही मार्ग
सजदा करूं, सजदा करूं। सब लोग गाएं, सजदा तू ही आरज़ू मेरी चाहत, मेरा हौसला मेरा यीशु। तू ही आरज़ू मेरी चाहत, मेरा हौसला मेरा प्रभु। तू ही मेरी चाहत, मेरा हौसला मेरा यीशु। तू ही आरज़ू, यस, मेरी चाहत, मेरा हौसला मेरा यीशु। सजदा करूं, पूरे दिल से गाएंगे, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा 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 करूं। सजदा 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 करूं। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सब लोग गाएंगे, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। जीसस, जहाँ यीशु होता है बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना। भाई बहन, आपके घर में यीशु चंगाई के लिए आ रहा है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है।
Yes, Jesus is there. यीशु आपके घर में आपके साथ है। यीशु इस स्थान पर है। वो आपको छूकर चंगाई देना चाहता है। He want to heal you. वो तुम्हें नया बनाना चाहता है। Just receive His healings. Receive His miracles. जहाँ तू होता है चंगाई होती है। जहाँ तू होता है रिहाई होती है। जहाँ तू होता है चंगाई होती है। जहाँ तू होता है रिहाई होती है। अब तू यहाँ है चंगाई यहाँ है। अब तू यहाँ है रिहाई यहाँ है। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। अब तू यहाँ है पवित्र आत्मा यहाँ है। तू है यहाँ। यीशु है यहाँ। मेरा राजा है यहाँ। पवित्र आत्मा है यहाँ। हालेलुया। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। जीसस पिता परमेश्वर, ये आराधना की भेंट आप जो हमारे साथ हमारे बीच में हैं, सिंहासन पर विराजमान है, हम इसे आपके चरणों में चढ़ाते हैं। इसे स्वीकार कर और आज हर एक वचन को सुनने वाले को 100% आशीष कर। और हर एक जो उसने आज आराधना की है, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा बेटा और दास पास्टर विजय दलवानी, मैं आपका बेटा और दास मुंबई उल्लासनगर से जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री से मेरे साथ पूरे जापान फैमिली को, मिनिस्ट्री को और मेरे साथ सारे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स और परमेश्वर के दासों को आकाश को खोल कर तेरे उत्तम भंडारों को खोल कर हम पर तेरे अनुग्रह की बारिश कर, तेरे आत्मा की बारिश कर, तेरे वचन की बारिश कर, तेरी उपस्थिति की बारिश कर, तेरे आनंद की बारिश कर, तेरे आशीषों की बारिश कर। नए द्वारों को खोल दे प्रभु हमारे लिए, नए बुद्धि से भर दे। तेरा भय मानना सिखा, तेरी उपस्थिति में चलना सिखा, शुद्ध बनना सिखा प्रभु। पवित्र बना हमें, पवित्र चलने के लिए प्रभु अगुवाई कर हमें। और पवित्र आत्मा, ये सब कुछ हमारे द्वारा नहीं, लेकिन प्यारे पवित्र आत्मा आपके द्वारा। प्रेरितों काम 10:38 के अनुसार मुझे उसी आत्मा और सामर्थ से अभिषेक कर मेरे पिता यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, ताकि मैं सिखा सकूं, सीख सकूं, चल सकूं, अनुकरण कर सकूं, ऐसा मैं मांगता हूं। और प्रभु हर एक सुनने वाले पर आज वचन की 7 अभिषेक को मैं मांगता हूं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, सब लोग आमीन टाइप करें। भाई बहनों, आज का वचन आने वाले आपके जीवन के बारे में तैयारी के लिए होगा। आज के वचन में मैं समझता हूं काफी समय पहले मुझे दिया था, और आज मैं आप सबके बीच में लेकर आकर इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर को ग्लोरी अब्बा। थैंक यू मास्टर गॉड। कम ऑन प्लीज, सब लोग फिर से जुड़ जाइए। नेटवर्क का कभी कभी फेल्योर हो जाता है, कोई भी दूर नहीं जाइए, वरन अपना अपना मोबाइल लीजिए। भाई बहनों, आज का वचन आपको लॉकडाउन के बाद, जैसे अभी हम लोग नई रीति से आगे बढ़ रहे, हम लोग अपने घरों से निकले, अपने काम पे निकल रहे, अपने बिजनेस पे निकल रहे, तो हम लोगों को चुप नहीं बैठना है भाई बहनों। हमें परमेश्वर की अब बड़ी सेवा करनी है, हमें सच्चा चेला बनना है। और भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी लोग स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का वचन है। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग भी
चाहते कि मैं आत्मा में आगे बढ़ूं, तो पहले शरीर में परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करिए। जब आप शरीर में कार्य करोगे ना, तब उसका आत्मा आकर आपके शरीर में बल देगा और तुम धीरे धीरे आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि हमें शरीर से, जुबान से परमेश्वर के सुसमाचार को बताना है। आज का वचन है, जो मसीह में विश्वासु हैं, जो सच्चे मसीह व्यक्ति हैं, भाई बहनों, फिर से मैं कहना चाहता हूं, चेलों पर, अगर आप मसीह यीशु में सच्चे विश्वासु और चेले हैं, तो आपके अंदर ये 7 बातें, 7 चिन्ह, 7 अभिषेक होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे ही आप इन 7 बातों को सुनोगे ना भाइयों बहनों, आप खुद ब खुद आशीषों के वारिस बनोगे, क्योंकि सेवा करने वालों का भाग खुद परमेश्वर। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक सुंदर वचन के बारे में आप सबको बोलना चाहता हूं। सब लोग कनेक्ट होते जाइए भाई बहनों, अपने अपने मोबाइल्स ले लो, कोई भी शांत ना बैठे, अपने आप को तैयार करे, क्योंकि आज का वचन आपको आत्मकीर्ति से ऊंचा उठाएगा, अभिषेक करेगा, और आप नई लेवल को फील करोगे। हालेलुया। आप सबने सुना होगा कि पिछले दिनों में लेबनान में बम विस्फोट हुआ, दुबई में हुआ, हमारे पूरे वर्ल्ड में वायरसेस फैल रहे, और आपको एक मैसेज आता है बार बार कि अंतिम समय आ चुका है। आमीन। लेकिन क्या अंतिम समय की सच्ची जो बातें मैं आज आपको सिखा रहा हूं, मैं ये इस बात को आप सुनते रहोगे और आगे भी सीखोगे कि यीशु आएंगे, बादलों पर हमें ले जाएंगे। मैं आज ये चाहता हूं कि यीशु बादलों पर आएंगे, लेकिन तब तक का हमारा जीवन, परिपूर्ण आत्मिक जीवन तब होगा जब आप एक सच्चे विश्वासु के जैसे आप कार्य करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया टाइप करिए, प्रेज द लॉर्ड टाइप करिए। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। आखिरी चिन्ह ये है कि महामारियां होगी, लड़ाइयां होंगी, वर्ल्ड वॉर्स होंगे, अकाल होंगे, बड़े बड़े बातें होने वाली है, लेकिन उनके साथ आत्मिक बातें भी तो होनी चाहिए। ये तो जगत के अंत की ऐसी बातें जिनको देख के डर लगेगा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अंत के दिनों में सिर्फ ये नहीं होने वाला है, हम विश्वासियों के लिए क्या होगा, हमारे अंदर क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में। भाई बहनों, आज आप चेक करो कि ये लड़ाइयां हो रही है, महामारियां हो रही है, कोरोना वायरस आ रहा है, बम विस्फोट है, अकाल आ रहे, ये सब तो अंतिम दिनों के संसार के लिए भी चिन्ह है। लेकिन मैं आज आपके अंदर क्या चिन्ह होने चाहिए, उन बातों को परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ चुका है? भाई बहनों, हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, लेकिन निवास करना और उसके साथ परमेश्वर की सेवा करने के बारे में यहां पर लिखा है। पढ़ेंगे और आगे। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे जवान, आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणियां कर रहे, अंतिम दिनों के चिन्ह है भाइयों बहनों। ये अगर नहीं कर रहे, मतलब अभी वो करने वाले हैं, और आप सिखाओगे, मैं सिखाऊंगा, हम सब एक दूसरे से सीखेंगे, और हम सबको वही आत्मा सिखाएगा। यस, और आगे पढ़ो। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। भाई बहनों, अभी जवान दर्शन देखेंगे, बड़े बड़े काम होने वाले। अभी तो अकाल के बाद में ही प्रॉस्पेरिटी आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुख के बाद जो सुख आता है ना, जैसे एक माँ, एक लड़की जब वो गर्भ होती है और बड़ी पीड़ा से बच्चे को जन्म देती है, दुख बहुत होता है, लेकिन उसके बाद का आनंद जो है ना, बहुत आनंद होता है। यीशु ने क्रूस पर बहुत वेदना सही, हद से ज्यादा, लेकिन आनंद इस बात का था कि वो जी उठा, और उसके जी उठने के कारण, उसके लहू बहाने कारण, कोड़े खाने कारण
बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ, चंगाइयां हुई, छुटकारा हुआ और परमेश्वर से हमारा रिश्ता मजबूत हो गया। आज मैं उन्हीं बातों को सिखा रहा हूं। क्या आपके जवान ने दर्शन देखा है? यस। और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। यस। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। यस, प्रेज गॉड। बड़े बड़े काम है। यस। अभी संसार के बारे में भी देखो क्या चिन्ह लिखा है। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। यस, आप देखते होंगे आग के बादल अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, काले काले चिन्ह आ रहे हैं। लेकिन हाँ, और पढ़ो, वचन को पढ़ लेंगे। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। भाई बहनों, इन सारे चिन्ह में संसारिक चिन्ह भी मैंने बताया आपको, आत्मिक चिन्ह भी बताया कि आप किस रीति से परमेश्वर की महिमा उस पवित्र आत्मा को पालोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके साथ ये भी लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आखिर वो कौन है जो नाम लेगा जो उद्धार पाएगा? वो है जिनको अभी इस घर से बाहर निकलने के बाद अपने काम के स्थान, अपने बिजनेस के स्थान आप सेवकाई वाले कार्य करोगे। हालेलुया। और आपके द्वारा जब परमेश्वर का सुसमाचार उन तक पहुंचेगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। भाई बहनों, अभी बड़े काम होने वाले हैं, अब अद्भुत कामों को देखने वाले हो। यस, आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूं। 7 बातों को, भाई बहनों, 7 बातों को मैं बताने वाला हूं कि आपके लिए और मेरे लिए, जो मसीह में विश्वास करते, जो उसके चेले हैं, उनके जीवनों में होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे। देखो, यीशु ने भी मत्ती के 28वें अध्याय में आज्ञा दी है। इसको कहते हैं ग्रेट कमांडमेंट, एक बड़ी आज्ञा दी। यस, 28वां अध्याय 18 वचन। यीशु जब मृतकों में से जी उठे, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। भाई बहनों, जितने लोग भी विश्वासु हैं, आज जो मेरे मुंह से शब्द पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, रिसीव कर। ये अभिषिक्त वचन है। यीशु ने यहां पर कहा है, ये आपके लिए, मुझे परमेश्वर ने मैसेज दिया है कि यीशु ने उनसे आकर कहा, और मैं यीशु की ओर से आपको कहता हूं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है। उसने मुझे और आपको ये दे दिया है। और 19 वचन, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। जाओ। परमेश्वर की एक ग्रेट सबसे बड़ी महा आज्ञा ये है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्रेट कमीशन कहते हैं इसे, ग्रेट कमीशन। हालेलुया। राजदूत को जो कहा जाता है कि अब तुझे ये करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और राजदूत मालूम है क्या करते हैं? आप सबको पता होना चाहिए कि हर एक देश का राजदूत दूसरे देश में होता है। भारत का राजदूत अमेरिका में है, यूरोप में है, दुबई में है। और वो लोग क्या करते मालूम है? वीजा देते, प्रेज द लॉर्ड, परमिशंस देते। वैसे ही आप और मैं इस अधिकार के साथ जब परमेश्वर की महिमा करेंगे तो कई लोगों को स्वर्ग का वीजा मिलेगा। जो कोई, और स्वर्ग का वीजा एक ही है, यीशु नाम में पश्चाताप, मन फिराव, अपने पापों से तौबा कर उसके पीछे आना, वो स्वर्ग के वासी बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। भाई बहनों, भले अंतिम दिन होने वाले, लेकिन अब बपतिस्मा ज्यादा होने वाले। अब परमेश्वर के कार्य बहुत सारे होने वाले। और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। भाई बहनों, अगर आप विश्वासु हैं, प्रभु के पीछे चल रहे, तो अब चेला बनने का समय आया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे लूका की किताब 14 अध्याय का 27 वचन। अब आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। अंतिम दिनों के ये सच्चे चिन्ह पूरे करने के, हरेक पर आत्मा उंडेलेगा और हरेक आत्मा के द्वारा सुसमाचार देगा। भाई बहनों, बैठने का समय नहीं है।
जितनी आप सेवा करोगे ना उतना आपके काम के स्थान पर परमेश्वर आपको मदद करेगा। आमेन। कि आप देखोगे ना, जितने भी बाइबल में हीरोज हैं, खेत में थे, काम पे थे। दाऊद चरवाहा था, तभी परमेश्वर ने उसे चुना और राजा बनाया, उसे सेवा करना शुरू किया। पतरस मच्छी मार रहा था, खेत में था, प्रभु ने जाके चुना और उसे चेला बनाया। आज आपके जगह पे, स्थान पे भी परमेश्वर आपकी लेवल को ऊपर उठाएगा जब आप चेला बनते हो। यस, पढ़ेंगे 14 वचन, 14 अध्याय का 27 वचन। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना क्रूस ना उठाए और यीशु के पीछे नहीं चले, वो यीशु का चेला नहीं हो सकता। भाई बहनों, यीशु का क्रूस नहीं उठा सकते आप। यीशु ने हमारा क्रूस उठा लिया, हमें छुटकारा दिया। अब एक छोटा सा चीज करना है, हम ऐसा एक क्रूस उठाने वाले जो आज्ञा है कि हम उसके चेले बने। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु के पीछे चलें, जैसे यीशु ने लोगों को उद्धार के बारे में बताया, उन बातों को करें। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको पहली बात को सिखाने वाला हूं, अभिषेक के बारे में बताने वाला हूं। पहला जो चिन्ह और अभिषेक आपके ऊपर है वो ये है कि जो भी विश्वासु है, ध्यान से सुनना, जो भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो सुसमाचार बताने के बिना रह ही नहीं सकेगी। हालेलुया, यस। आप अपने आप को जांचो, क्या आप ऐसे हो? अगर नहीं तो प्रार्थना करें। अगर नहीं हो तो मैं प्रार्थना करता हूं वो अभिषेक आपके अंदर आए। एक सच्चा विश्वासु, एक अनॉइंटेड बिलीवर, एक अभिषिक्त परमेश्वर का बेटा और विश्वासु कभी भी चुप नहीं बैठ सकता। वो यीशु को छुपा नहीं सकता, यीशु को प्रकट करेगा, पवित्र आत्मा को प्रकट करने वाला बनेगा, वो परमेश्वर का गवाह बनेगा। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 1:8। वो अपने आप को, परमेश्वर को अपने द्वारा प्रकट करेगा, यीशु को हर जगह प्रकट करेगा। पढ़ेंगे 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परमेश्वर अपना आत्मा, सब लोग कहते हैं प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। क्या करे पवित्र आत्मा? क्या आप तैयार हो उसके काम करने के लिए? यस, पढ़ो। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा जब आएगा ना भाइयों बहनों, तो खाली हाथ नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में खाली हाथ नहीं आएगा भाइयों बहनों, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। अगर आप उसको बिजनेस में इनवाइट कर रहे हो, उसे 1/10 ऑफरिंग या पार्टनर बना रहे हो, तो वो धन लेकर आएगा, आइडियाज लेकर आएगा। मैं कहना चाहता हूं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, मैं आज आत्मिक बातों को भी सिखाना चाहता हूं, जैसे आत्मिक बातों को सिखाना चाहता हूं। जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या लेकर आएगा? सामर्थ। अगर आप एक सच्चे विश्वासु नहीं हो, आप तैयार नहीं हो, तो कुछ कार्य नहीं होगा भाई बहनों। लेकिन अगर आप एक अनॉइंटेड बिलीवर हो, अभिषिक्त विश्वासु हो, तो सामर्थ, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ लेकर आएगा। और पढ़ो, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होगे। तुम गवाह बनोगे, विटनेस। तुम सुसमाचार प्रचार करोगे, तुम प्रार्थना करोगे, हीलिंग्स होंगे, मिरेकल्स होंगे, और सबसे बड़ा चमत्कार होगा, लोग मन फिराएंगे। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ये चिन्ह रखता है, वो चुप नहीं बैठ सकता भाई बहनों। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप एक ऐसा बनने वाले हो, जैसे आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट है, वायर्स बाहर से सिंपल दिखती है, लेकिन उसके अंदर करंट होता है और उसके द्वारा वो ज्योति फैलती है, वो हर एक कार्य होता है। आप आज ऐसा विश्वासु बनोगे कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इनविजिबल आएगा। इलेक्ट्रिसिटी इनविजिबल है, लेकिन वो आता है ना, तो उसके द्वारा सामर्थ होता है, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती है। वैसे ही तुम इनविजिबल, तुम्हारे अंदर इनविजिबल पवित्र आत्मा आएगा, लेकिन तुम विजिबल, दिखाई देने वाले गवाह बनोगे, चमत्कार करोगे। कम ऑन, टाइप आमीन। जो चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करे, वो इसी तरीके से लिखें और आगे बढ़े। तुम फील करोगे, तुम अपने अंदर एक जबरदस्त सामर्थ को महसूस करोगे। गॉस्पेल तुम्हारे मुंह में रहेगा ही रहेगा, सुसमाचार रहेगा ही रहेगा, हर बात में तुम परमेश्वर को महिमा दो। दूसरी बात,
अपने आप को जांचो भाई बहनों और मांगते जाओ इस अभिषेक को। दूसरी बात, जो लोग भी सच्चे विश्वास हुए वो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे रहे। जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे ना, दिन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कुछ तो खालीपन है, कुछ तो कमी है, कुछ तो नहीं हो रहा है। आप देखोगे जॉन की किताब, यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय का पहला वचन। भाई बहनों, जितने भी प्रसिद्ध थे, चेले थे परमेश्वर के, वो हमेशा, आप पौल को भी देखोगे, हमेशा वचन में यीशु को देखते हैं। आमीन। आप भी जब एक सच्चे विश्वासु बनते हो, आप वचन पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यीशु मुझसे बातें कर रहा है। पढ़ो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। देखो ये जॉन देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये किताब लिखने वाला, वचन लिखने वाले को पवित्र आत्मा के द्वारा वो देख रहा है, वचन के अंदर यीशु। फिर से पढ़ो, अभी आपको समझ में आएगा। आदि में वचन था, आदि में वचन था मतलब शुरुआत में वचन था, उसे समझ में आने लगा और वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ ही वचन ही था। अगर आप सच्चे विश्वास हो तो आप बिना वचन के कैसे रहोगे? परमेश्वर के पास खुद वचन के बिना वो कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। वचन के बिना वो कुछ कार्य नहीं करता है। इसके लिए जब चंगाई भी होती है ना, वचन बेचकर वो चंगाई देता है। भविष्यवाणी होती है तो वचन मिलना चाहिए आपको, नहीं तो कुछ भी नहीं। अब डेली जब वचन को पढ़ोगे, एक सच्चा विश्वास के अंदर भूख रहेगी कि आज जो मैं वचन पढ़ूंगा ना, परमेश्वर उस वचन के द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, और पढ़ो। और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यस, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आपके जीवन में भी जब आप इस तरीके से यीशु को वचन में ढूंढोगे ना, हर एक बात आपके अंदर यीशु के द्वारा उत्पन्न होगी, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा है। एक आत्मिक तुम्हें मन्ना मिलेगा, रिवलेशन के साथ एक रिलीम मिलेगी कि इसका अर्थ क्या है। आनंद आएगा आपके अंदर भाई बहनों वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और पढ़ो। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यस, आपको खुद को लगेगा कि आप पैदा क्यों हुए। वचन आपको बताएगा कि आपका कार्य क्या है। वो भूख और प्यास आपको आपके जीवन में बारे में बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात मैंने बताई कि वो चुप नहीं रह पाएगा, गॉस्पेल प्रीच करेगा। दूसरी बात, वचन का भूखा प्यासा रहेगा। तीसरी बात, मरकुस की किताब 16वां अध्याय, तीसरी बात, भाई बहनों, जो सच्चा विश्वास हुआ है उसके अंदर ये चिन्ह आएंगे ना, वो बीमारों को नहीं देख पाएगा, तुरंत प्रार्थना करना चाहेगा, तरस से भर जाएगा। उसके अंदर दिल होगी कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने छुआ है, मैं चंगा हो गया हूं, मैंने उद्धार पाया है, ये भी पाया। यह 16 अध्याय का 15 वचन से पढ़ो। 16 अध्याय का और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मतलब तुम मेरे चेले बनो, जाकर प्रचार करो। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। दोनों चाहिए भाई बहनों, सिर्फ विश्वास नहीं, बपतिस्मा भी लेना है। यस, और परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यस, वो दोषी ठहराया जाएगा। जिसको सुसमाचार पता चला, उसने पापों से मन न फिराया, तो उसका लेखा उसको देना पड़ेगा। यस, अभी चिन्ह के बारे में, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तीसरी बात, वो सामर्थ की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेगा। प्रेज गॉड। वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति देखेगा, वो प्रार्थना करेगा। और पढ़ो। नई नई भाषा बोलेंगे। यस, वो अन्य भाषाओं को बोलेगा। वो ऐसी भाषा को बोलेगा, ऐसी बातों को, रॉन्ग कन्फेशन भूल जाएगा, राइट कन्फेशन करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बीमार भी पड़ो ना भाई बहनों, ऐसा मत कहो कि मैं बीमार हूं, ऐसा कहो कि थोड़ा बुखार के जैसा लग रहा है। तुम्हारे अंदर नई भाषा, तुम पीड़ित नहीं रहोगे, तुम पीड़ित के जैसा हो और चंगे होना चाहते हो और चंगे हो जाओगे। रॉन्ग कन्फेशन खत्म। प्रेज द लॉर्ड। तुम नई नई भाषाओं को बोलोगे, अन्य भाषा में बातें करोगे, पवित्र आत्मा की भाषा में बातें करोगे। तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से बातें करने वाला होगा। तुम तरस से भर जाओगे। जब तुम बीमार को देखोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें कहेगा तुम इसके लिए प्रार्थना करो।
यस, आगे पढ़ो। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। यस, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यस, तुम्हें बीमारों का प्रार्थना करने का एक ऐसा अभिषेक मिलेगा जब तुम तरस से भर जाओगे। सच्चे विश्वासू को ही मिलता है। वो कहता है नहीं, ये बीमार नहीं पड़ना चाहिए। तुम गलती से भी कुछ प्राणनाशक वस्तु भी पी लिया ना, कोई हानि नहीं होगी भाई। मैं अपने बारे में टेस्टिमनी देना चाहता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं भाई बहनों, मेरे सेवकाई के दिनों में या आज भी मैं कभी भी किसी भी चीज से परमेश्वर को महिमा देता हूं। वो पवित्र आत्मा है कि हम किसी के घर पर कभी गए, किसी ने कुछ भी खिला पिला भी दिया तो हम पर कोई असर नहीं हुआ। किसी शत्रु ने भी बुराई भी सोची तो बुराई हम पर असर नहीं करती है, क्योंकि उसका आत्मा, उसका लहू हम पर है। एक बार मैं एक बहन के घर पे गया था, वो टीबी पेशेंट थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे लेकर गए वहां पे मैंने परमेश्वर के बड़े मैरिकल को देखा, बड़े उपस्थिति को, बड़ी महिमा से उपस्थिति को देखा। मेरे पास समय कम है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। उस बहन ने जब मेरे सामने कुछ पानी और बिस्किट्स लेकर आई ना, खांसते खांसते लेके आई। वो बिस्किट्स के ऊपर ही खांस रही थी, पानी के ऊपर ही खांस रही थी, लेकिन वो दिल से लाई थी भाई बहन। मुझे उसका दिल दिखाई दे रहा था। परमेश्वर ने मुझे उसका दिल दिखाया। अगर आप होते तो आप उसमें से कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। मैंने जब उसमें से खाया और पिया भाई बहनों, ये वचन सिद्ध हुआ कि प्राणनाशक वस्तु भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता। वरन वो बहन इतनी खुश हो गई कि उसे लगा कि परमेश्वर का दास, खुद परमेश्वर उसके घर में आए। भाई बहनों, जब हम जाते हैं ना किसी के घर पे, तो मैं नहीं जाता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ, मेरे द्वारा वहां पे पहुंचते हैं और सारे कार्य वो करता है। इसके लिए मुझे एक गीत बहुत पसंद है कि वो बड़े मैं घट। हालेलुया। ये चिन्ह है। तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहोगे, वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मैं कैंसर पे एक HIV पेशेंट के घर पे गया था भाई बहनों, फुल्ली HIV पेशेंट, जिसको डॉक्टर हाथ नहीं लगाना चाहता था और मुझे बताया गया था कि उसे सिर्फ टीबी है। लेकिन जब मैं उसके घर पे पहुंचा और मैंने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। उसने कहा कि परमेश्वर का बेटा आया, यीशु आया, यीशु आया। और भाई बहनों, अब मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि उस HIV पेशेंट बहुत ही भयानक गति से एकदम पतला सा काला हो गया था, वो बहुत ही भयंकर बीमारी से पीड़ित था। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि मैं उसे गले लगाऊं। भाई बहनों, जब मैंने उसे गले लगाया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो लड़का चंगा हो गया था। प्रभु को धन्यवाद और स्तुति मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। प्राणनाशक वस्तु भी हमें कोई हानि नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कुछ भी जाके कहां भी खा लो, ऐसे मैंने नहीं कहा। कुछ भी खा लो, प्रार्थना करके खा लो, प्रसाद खा लो प्रार्थना करके, गंदे जगह से वड़े पाव खा लो, कुछ भी गंदा खा लो, ऐसा नहीं। जब आप सेवा करने वाले हो और सेवा के समय आप जहां कहीं जा रहे हो, यीशु का वचन अभी अभी हमने पढ़ा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम सेवा के लिए हो, एक सच्चे विश्वासू के जैसा हो, तब ही प्रभु तुम्हारे साथ है और प्रभु बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, हम लोग चौथी बात की तरफ बढ़ेंगे। आपको हम लोग पढ़ेंगे यशायाह किताब 61। भाई बहनों, जब आप, थैंक यू जीसस, जब आप सच्चे विश्वासु हो ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि जो बंधे, जैसे हमने मरकुस 16:17 में पढ़ा कि दुष्ट आत्माओं को हम निकालेंगे, सांप और बिच्छुओं को उठा लेंगे, वैसे यशायाह 61 का 1 पढ़ेंगे हम लोग। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यस, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। भाई बहनों, रिसीव इट। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कहें कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। आज एक सच्चे विश्वासू वाला जीवन जीना सीखो। यस, पढ़ो, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। सब लोग लिखिए, टाइप करिए, उसका आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। आपको प्रभु ने क्यों चुना कि आप सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है? हालेलुया। आप बैठ ही नहीं पाओगे, आप चाहोगे। वो अभिषेक जब आता है ना,
भाई बहनों, तब आप सच्चे विश्वासु बनते हो, एक सच्चे चेले बनते हो। वो अभिषेक आएगा ना, बैठ नहीं पाते हो। यस, क्या होता है, पढ़ो। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। भाई बहनों, जो डिप्रेशन में होंगे, अभी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो डिप्रेशन में होंगे, बाहर निकल जाएंगे, खेदित होंगे, दुखित होंगे। यस, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बंधुओं को आजाद करने का एक ऐसी आपके अंदर अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा तड़प आएगी कि यार ये बेचारा फंसा हुआ है, कर्जे में फंसा हुआ है, दुष्ट आत्मा में फंसा हुआ है, पाप में फंसा हुआ है, दारू में फंसा हुआ है। अब सच्चे विश्वासु बैठ ही नहीं पाएगा, वो बोलेगा मैं आजाद हुआ हूं, ये भी आजाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजादी की घोषणा करोगे यीशु मसीह के नाम में, भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। यस, और पढ़ो। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। आमीन, हालेलुया। यस, और पढ़ो। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यस, आप शांति की बातें करोगे भाई बहनों, आपके अंदर से गुस्सा दूर हो जाएगा, तरस वाला हो जाएगा। गरीब को देखोगे, बोलोगे नहीं। जॉन बैप्टिस्ट ने कहा कि अगर किसी गरीब कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे अपना कपड़े भी दे देना। उसे एक कंगाल को जब आप उद्धार कर देते हो ना भाई बहनों, धन देते हो ना, वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर को उद्धार देते हो। प्रेज गॉड। आप और मैं, हमारी औकात क्या है कि हम परमेश्वर को उद्धारी करें। हालेलुया। लेकिन आप जब किसी कंगाल को खिलाते हो, कंगाल को कुछ देते हो, तो आप परमेश्वर को देते हो। ऐसा कभी मत सोचना कि यार उसको भी प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु उसको देगा। मैं एग्रीड हूं, प्रभु उसको देगा। एक विश्वासु भाई भी जो गरीब है, उसके पास कभी आप देखो कंगालीपन है, तो यू वांट टू हेल्प, अगर तुम्हारे मन में पवित्र आत्मा डालता है कि मदद करो, कर दो। ये मत सोचना कि यार विश्वासु है, मांगे किसी से मिलेगा। हो सकता है परमेश्वर ने आपको ठहराया हो कि वो प्रभु से मांगे और परमेश्वर आपके द्वारा उसे पहुंचाए। खुद यीशु उतर के आएंगे क्या दो? नहीं भाई बहनों, मत्ती के 25वें अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नग्न था, तूने कपड़े पहनाए। ये किसके लिए भाई बहनों? ये मैं बोलना चाहता हूं, विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह आएंगे, ये अभिषेक आएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है भाई बहनों। इस लॉकडाउन जैसे खुलते जा रहे हैं, हम मार्केट्स में निकल रहे, गॉस्पेल इन मार्केट प्लेस, सुसमाचार का प्रचार करो। मार्केट प्लेस में भी, काम के स्थान में भी। मैं नहीं कहता हूं कि आप किसी भी रीति से, परमेश्वर खुद आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा, क्योंकि हर एक चुने हुए को परमेश्वर आपके पास लाएगा, हर एक बुलाए हुए को आपके पास लाएगा। और देखो फिर प्रभु क्या आपको ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। यस, मैंने कौन सा वचन खोलने को बोला राजेश? 61 का 1। यस, पढ़ते जाओ। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। यस, जो रो रहे होंगे ना, उन पर से राख हटाकर उन पर पगड़ी रखें। वाह, प्रेज गॉड। यस, और पढ़ो। कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। आमीन। हर्ष का तेल लगाएं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़नी ओढ़ाऊं, जिससे वो धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा परमेश्वर के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यस, और पढ़ो आगे। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। आमीन। पूर्व आपके लिए और मेरे लिए चिन्ह है कि हम उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाने वाले हैं भाइयों बहनों। प्रेज गॉड। जो बर्बाद हो गए, खंडर हो गए, जो नाश हो गए, जो रो रहे, जो सुसाइड करने वाले होंगे, उनके लिए परमेश्वर में अवसर देगा कि हम उनके उजड़े स्थानों को नया बनाएं। कम ऑन, टाइप आमीन। हालेलुया। यस। पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। हाँ। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 5वां वचन भाई बहनों, आज की ब्लेसिंग ले लो। 5वां वचन, जब तुम सेवा करोगे ना, तब ये होगा। पढ़ो। आपके लिए परमेश्वर क्या करने वाला है, पढ़ेंगे।
परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी दूसरे लोग जिन्हें तुम जानते हो अब तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएंगे और वो तुम्हारे लिए आकर खड़े हो जाएंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे मतलब तुम सेवा करोगे और वो तुम्हारे लिए बिजनेस करेंगे। यस और पढ़ो। और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और Yes. जाग की बारियों के माली होंगे। आमीन। विदेशी लोग हमारे पास काम करेंगे और हमको कमा कर देंगे और हम परमेश्वर के पढ़ो पर तुम यहोवा के याजक और कहलाओगे। तुम सेवक कहलाओगे, याजक कहलाओगे। रिसीव ब्लेसिंग फॉर यू। विश्वासियों के अंदर ये जो बात के द्वारा अभिषेक उतरने वाला है। जब तुम किसी दुखियारे के सर पर से राख हटाकर पगड़ी पहनाओगे तो लोगों को भेजेगा जो तुम्हारे ऊपर पगड़ी रखेंगे। तुम राजा का, एक सेवक का, याजक का जीवन जियोगे। दूसरे लोग काम करेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे। यस और पढ़ो। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। आमीन। और वो लोग प्रभु का सेवक कहेंगे। नहीं, ये सच्चा व्यक्ति है। भाई बहनों देखो, शूनेमिन स्त्री, उसने कैसे एलीशा को खिलाया और वो कहती थी ये परमेश्वर का सेवक है। और एलीशा ने भी उसके जीवन में से बांझपन हटाकर एक मां का सुख उसे दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसा ही होने वाला है, अद्भुत काम होने वाले। और पढ़ो। तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। जाति जाति की धन संपत्ति हमारे लिए होगी जो हमारे पास नहीं है। प्रेज लॉर्ड, वो सब हमारे पास आएगा। आमीन। जब तुम परमेश्वर की सेवा करोगे ना भाई बहनों, ये सारे वचन तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में सिद्ध होने वाले। और मुझे परमेश्वर ने शायद इसके लिए आज का वचन दिया क्योंकि अब बहुत सारे लोग सेवा के लिए उठेंगे और हमारा जफान उल्लासनगर, जीसस बॉर्न नेशन मिनिस्ट्री उल्लासनगर एक न्यू लेवल पे फ्लाई होने वाला है, ऊंचाई पर उठने वाला है। यस और पढ़ो, फिर से पढ़ो। तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। यस, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम भलाई करोगे। तुम्हारे पास वैभव की वस्तु आने वाली है। और पढ़ो। तुम्हारी नाम दराई के बदले दूना भाग मिलेगा। जितनी तुम्हारी नाम दराई हुई है, बुराई हुई है, जितना तुम्हारा लूटा गया है, जितना इस समय अकाल के समय, बीमारियों के समय तुम्हारा खो गया है, तुम्हें लगा अगर दूसरों ने कमा लिया तुम रह गए हो, नहीं, ये शैतान का झूठ है। हमें उनसे भी बढ़कर दुगना मिलने वाला है। कम ऑन टाइप आमीन। लेकिन तब जब सच्चे दिल से तुम प्रभु की सेवा करोगे। हम बीमार पड़ ही नहीं सकते भाई बहनों। हम बीमारी से परे हैं। बीमारी की कोई औकात ही नहीं रहेगी हमारे पास आए। हालेलुया, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। यस और पढ़ो। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। आमीन। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे। हालेलुया। और सदा आनंदित बने रहोगे। यस, प्रेज गॉड। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है भाई बहन कि हम सदा आनंदित रहेंगे, अपने देश में दूने भाग के अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। अब मैं 5वीं बात की ओर बढ़ना चाहता हूं। जब तुम एक सच्चे विश्वास हो ना, जो जहां से हमने शुरुआत की थी, प्रेरितों का काम बुक ऑफ एक्ट्स में 2 अध्याय के 17 वचन में, तुम प्रोफेसीज में ना ऑपरेट करना शुरू करो। कम ऑन से आमीन। 2 अध्याय का 17 वचन, हम लोग भविष्यवाणियां करने में ऑपरेट होते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कभी भी तुम्हारे मुंह से और रॉन्ग कन्फेशन नहीं हो, राइट कन्फेशन हो। और राइट कन्फेशन तुम्हारे मुंह में से भविष्यवाणी को लाएगा। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी सिद्ध होगी। यस, पढ़ेंगे हम लोग 2 अध्याय का 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आमीन। सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, जवानों पर, बेटे बेटियों पर, पुरनाइयों पर। वो भविष्यवाणी क्या होगी ना, तुम किसी पड़ोसी को, अपने विश्वासु भाई बहन को जब ब्लेस करोगे, उनके जीवन में वो कार्य होगा। कभी कभी इश्यू हो रहा है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। कम बैक फास्ट। सब लोग जल्द से जल्द वापस आ जाओ। हम लोग तब तक वचन को खोलेंगे। प्रेतों के काम। भाई बहनों, एक नॉर्मल इंसान भी ना परमेश्वर के विजन्स को देखने लगेगा। हम लोग पढ़ेंगे, देखो प्रेतों काम में 10 अध्याय
3 वचन। उस पहले वचन को पढ़ेंगे, पहले पढ़ते जाओ, पहले वचन से पढ़ो। यहाँ पर एक व्यक्ति आपके जैसे और मेरे जैसे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। देखो वो कैसे दर्शन को देखता है। उसने कभी दर्शन नहीं देखे थे, लेकिन परमेश्वर अंतिम दिनों में ऐसे बड़े बड़े कामों को करने वाला है। यस, पढ़ो। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। एक सूबेदार है, नॉर्मल व्यक्ति है, कोई सेवक नहीं है, लेकिन पढ़ो वह दूसरा भक्त वचन। था, वह भक्त था, विश्वासु था। यस, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यस, ये चिन्ह है। आपको भक्त बनना है, परमेश्वर के सामने डरना है, पूरे परिवार को लेकर आना है। यस, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वाह, यही तो एक सच्चा विश्वासु है, जो कलसिया को अर्पण दे, 1/10 ऑफरिंग्स दे, जिसके द्वारा सुसमाचार फैले, परमेश्वर का सच्चा भक्त बने और परमेश्वर का भय मानने वाला बने। और परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू अबा लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी 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 रिपा। यस, पढ़ो। उसने दिन के तीसरे पहर उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान सिमरन के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है। हालेलुया। परमेश्वर के पास उसके दान और प्रार्थनाएं पहुंची हैं और परमेश्वर ने उसे सिमरन किया है। भाई बहनों, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे, अद्भुत बात। अगर आपके दान प्रार्थनाएं सही हैं तो प्रभु के दूत आकर आपको दर्शन देंगे। कितने लोग अभिलाषा करते हैं कि हमें दर्शन मिले, यस, हमें नई नई बातें मिले। ये अंतिम दिन के चिन्ह है, जो वफादार है, जो सेवा करने वाला है, जो प्रार्थना करने वाला है, जो परमेश्वर के सुसमाचार में अर्पणों को डालने वाला है, वो परमेश्वर के दासों के साथ खड़े रहने वाला है। उनके जीवनों में बड़े बड़े चिन्ह और कार्य होंगे। परमेश्वर का दूत कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान सिमरन के लिए परमेश्वर के पास पहुंचाया गया है। अब तू परमेश्वर का दास पतरस वहां पर पास में ही है, उसे बुलावा भेज। और देखो वहां पर पतरस को भी कंफर्मेशन होता है। 9वां वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। भाई बहनों, पतरस भी दर्शन देख रहे हैं। मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, आप आराम से आगे पढ़ना। आ रहा था कि अब नेक्स्ट तुझे कुरनेलियुस के घर पर जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जब आगे पढ़ोगे उसको प्रभु ये भी बता रहा है कि पतरस उसका सेवक, जिसको कभी समय ही नहीं रहता था, बीमार लोग उसकी छाया में चंगा होने के लिए रख देते थे खटोले के, पतरस यहां से जाएगा वो चंगा हो जाए। लेकिन प्रभु कुरनेलियुस के पास पतरस के द्वारा खुद मैसेज भेजता है, और पतरस भी यहां पर तैयार, वो भी वहां पर तैयार। क्या अद्भुत बातें भाई बहनों, कंफर्मेशन आएगा, अद्भुत काम होंगे। और पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों काम में 9वां अध्याय। देखो, जब पौलुस को प्रभु चुनना चाहता था तो पौलुस के लिए परमेश्वर ने अपने दास हनन्याह से बातें की। 13 वचन। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने एक सेकंड, 10 वचन से पढ़ेंगे। दमश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, Praise हे the Lord. हनन्याह। भाई बहनों, परमेश्वर का चेला था वो। ऐसे नहीं लिखा है कि वो कोई पास्टर था या क्या था। चेला बन गए ना, आप खुद ही सेवक बन जाते। जरूर नहीं है किसी स्टैम्प की आपको जरूरत है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। जब आप वफादार बनोगे
तब आपके लिए जो रखा हुआ स्थान है प्रभु देगा। यस, आगे पढ़ो। परमेश्वर दर्शन देकर कहता है, हे हनन्या, उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, एक सुंदर बात आपने देखी यहाँ पे, हनन्या कहता है हाँ प्रभु, पुकारे, प्रभु पुकारे और आपको बोलना है हाँ Yes, प्रभु, amen. ना नहीं बोलना है कभी। चेले के Yes, अंदर ये amen. चिन्ह है भाई बहनों, जो अब भविष्यवाणी के वचन है ना, उनको मिलते हैं जो प्रभु की बात मानते हो। जब तुम नहीं मानोगे तो प्रभु दर्शन नहीं देने वाला है। क्या करेगा वो दर्शन देके जब तुम मानोगे ही नहीं? क्या बताएगा तुम्हें जब तुम सुनना नहीं चाहते हो? क्या बोलेंगे प्रभु आपको, क्या आज्ञा देंगे जब आप करने वाले ही नहीं हो? यस, हनन्या को प्रभु ने बोला, पढ़ो आगे। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुआसी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, यहाँ पर हनन्याह को प्रभु दर्शन दे रहा है, और वहां पे पौलुस जो शाऊल था पहले, उसे वो 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, उसकी आंखें बंद हो चुकी है, और उसके लिए आप पूरा अध्याय पढ़ोगे तो पता चलेगा ये दोनों को एक साथ दर्शन होता है। हनन्याह को प्रभु कहता है शाऊल को जाके अभिषेक कर। आप सीधा वचन पढ़ोगे ना, 15 वचन पढ़ोगे कि शाऊल के लिए प्रभु ने पौलुस बनाने के पहले उसके लिए क्या दर्शन रखा था। पढ़ो। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भविष्यवाणियां करोगे, प्रॉफिटिक चलोगे आप, प्रॉफिटिक तुम्हारे जीवन में जो होने वाला होगा ना, प्रभु पहले तुम्हें दर्शन के द्वारा बताएगा। भाई बहनों, ये अंतिम दिनों के चिन्ह है। जैसे अंतिम दिनों में लड़ाइयों के बारे में, अकाल के बारे में, और उन सारे बातों के, महामारियों के बारे में आप सुनोगे, झगड़ों के बारे में सुनोगे, अन्याय के बारे में, कुछ अद्भुत बातों को तुम तो देखोगे, लहू के और आग के बादल, काले बादल, धुएं को देखोगे। वैसे ही अंतिम दिनों में विश्वासियों के अंदर जो 7 अभिषेक आएंगे, उन बातों को मैं सिखा रहा हूं। उनमें से ये है कि तुम्हारे अंदर भविष्यवाणी आएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आप इसका ही एक पेज और आगे पढ़ोगे तो देखो, 8वां अध्याय का 26 वचन से पढ़ो। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, भाई बहनों, स्वर्गदूत आकर फिलिप्स को कहता है कि तू फलाना जगह पे जा, वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसको सुसमाचार दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपसे प्रभु ऐसी कुछ बातें करने वाले। यस, और आत्मा में उठाया गया। समझो, एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मुंबई में था तो सीधा गुजरात लेकर चला गया परमेश्वर का। इतना अद्भुत भविष्यवाणी देखोगे आप, दर्शनों को देखोगे। कम ऑन, रिसीव इट भाई बहनों, रिसीव इट। मेरे कलसिया के सेवकों, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, बच्चों, जवानों, मैं कहना चाहता हूं रिसीव इट, कि प्रभु तुम्हें रोज स्वर्गदूत का दर्शन दे कि तुम्हारे लाइफ में तुम क्या करने वाले हो, क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। मूसा को देखो, परमेश्वर पहाड़ पर लेकर गया और मंदिर का, वो टबरनेकल का, तंबू का ना पूरा दर्शन दिया, जैसे स्वर्ग में क्या है और नीचे तुम्हें जाके क्या बना। मैं प्रभु से मांग रहा हूं कि प्रभु मुझे स्थान दिखा जहां पर मैं तेरे भवन को बनाऊं, किस रीति से वहां पर आराधना करने वालों, जैसे सालोमन को प्रभु ने अगुवाई की, दाविद को अगुवाई की कि आराधना कैसी होगी, एक सुंदर बड़ी आराधना, तेरा फुलपीठ कैसा होगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे वैसे दर्शन दे। मेरे कलसिया के लोगों को बार हम लोग देखें कहां पर हमें जाना है, क्या करना है, और ये सिद्ध होकर रहेगा। ये मेरे दिल की झील है, इच्छा है, आशा है, विश्वास है कि हमारी पूरी जापान मिनिस्ट्री ये करने वाली। इसके लिए दंड लगेगा भाई। जब हम प्रभु का घर बांधेंगे ना, प्रभु हमारा घर बांधे, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, इट्स अ ब्लेसिंग। Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Yes, it's a wonderful one. Yes, praise God. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. ये पढ़ेंगे थोड़ा सा वचन देखो, वहां पर जो एक व्यक्ति है, yes, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। हाँ, यह रेगिस्तानी मार्ग है। हाँ, वह उठकर चल दिया, और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी
कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उस यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो ये पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? भाई बहनों, आप पूरा पढ़ोगे ना तो एक अनॉइंटिंग कितनी भारी है। फिलिप्पुस एक इवेंजलिस्ट था और एक व्यक्ति के उद्धार के लिए भी प्रभु उसे कहां से कहां लेकर गया। जब मैं पढ़ता हूं ना कि एक व्यक्ति के उद्धार के लिए स्वर्ग में पार्टी होती है, दिस इज द पार्टी। परमेश्वर एक एक आत्मा को कितना इंपॉर्टेंट जानता है। आपके परिवार का एक एक आत्मा, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, कलसिया का हर एक आत्मा का कितना इंपॉर्टेंस है। प्रभु कितना सोचते हैं। स्वर्गदूतों को भेजते, पवित्र आत्मा को भेजता है कि जिसका उद्धार करना है मुझे उसका उद्धार हो। ये व्यक्ति आराधना करने गया था, इसको सही गाइडेंस मिले और प्रभु ने उसे फिलिप्पुस को भेजा। भाई बहनों, आप पढ़ोगे ना जब उसे, यस, उसने कहा, 37 पढ़ो। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। यस, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। एक व्यक्ति के उद्धार के लिए कितनी बड़ी महिमा की बात हुई। और जैसे ही उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं, और आगे पढ़ो क्या किया। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, बपतिस्मा दिया। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति के उद्धार और बपतिस्मा के लिए फिलिप्पुस को एक एक आत्मा के लिए प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करने वाला है। जब फिलिप्पुस, भाई बहनों, ये फिलिप्पुस परमेश्वर का चेला कितना आज्ञाकारी। प्रभु को नहीं कहा कि प्रभु मैं इतना बड़ा इवेंजलिस्ट हूं, ये किधर एक व्यक्ति के पीछे बढ़ा रहा है। और खोजा, भाई बहनों, मैं कहना नहीं चाहता हूं खोजा के बारे में, लेकिन आप खुद जानते होंगे, बहुत सारे लोग खोजा का मतलब क्या है। एक खोजे के उद्धार के लिए इतनी बड़ा, लेकिन भाई बहनों जब उसने आज्ञा पालन किया उस चेले ने, अब वचन पढ़ो क्या होता है। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने फिलिप्पुस को उठा ले गया। जब आप आज्ञाकारी रहोगे ना भाई बहनों, आपके लिए शहर, देश कोई मायने नहीं रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर के बड़े बड़े दास जब फॉरेन जाते हैं ना, बाहर जाके सेवा करते हैं, परमेश्वर के आत्मा का काम है। आपके लिए और मेरे लिए भी ऐसी सेवकाई रखी गई है। हम लोग आने वाले समय में अलग अलग स्टेट में जाने वाले, अलग अलग शहरों में जाने वाले, अलग अलग देशों में जाएंगे, और ये सब कुछ परमेश्वर का आत्मा करेगा ताकि हम उसकी महिमा करें। जब आप सच्चे चेले होंगे, ये अभिषेक आप, गिव यू ऑल द ग्लोरी 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 ग्लोरी। यस अब्बा लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, छठा चिन्ह या अभिषेक ये है कि परमेश्वर का सच्चा चेला बैठ ही नहीं पाएगा। He will always praise the Lord। हमेशा स्तुति करेगा, आराधना करेगा, धन्यवाद देगा। उसके लाइफ स्टाइल ही धन्यवाद और आराधना की होगी। वो परमेश्वर से मैसेज हासिल करेगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करेगा, और पौलुस के जैसा कह पाएगा फिलिपियों 4:4 में कि सदा आनंदित रहो। वो आनंदित जीवन जिएगा भाई बहनों, और सदा वो आराधना करते रहेगा। उसके ऊपर स्वर्गीय, वो बोलते ना, एटमॉस्फेयर रहेगा। भाई बहनों, वो हमेशा आराधना। आप पौलुस और सीलास को देखो, जेल में थे, पैर लकड़ी में जंजीरों से नहीं, लकड़ी में बांधे गए थे, आखिरी के कोने में अंदर थे, लेकिन उनको क्या चाहिए? आराधना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आराधना के ऐसे लोग दीवाने होते। भाई बहनों, जितने भी लोग चर्च में लेट आते हैं ना, आराधना मिस करते हैं ना, वो प्रभु के सच्चे चेले नहीं है। मैं आपको चोट लगेगी, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। जो सच्चा चेला है ना, जो सच्चा बेटा है ना, वो कहेगा नहीं, मैं तो प्रभु के घर चला, मैं आराधना करूंगा। दाविद को देखो, आराधना, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये आराधना। यीशु को देखो, मंदिर में पहुंच जाते थे, हालेलुया, हालेलुया। वी गिव यू ग्लोरी।
ग्लोरी ग्लोरी। भाई बहनों वो आराधना करता रहेगा। हमारे पास समय कम है भाई बहनों, हमें प्रभु वचन भी लेना है। मैं आशीष को देना चाहता हूँ और आपको बोलना चाहता हूँ कि आप आराधना करें। आराधना करें। सच्चा चिन्ह ये है, Yes. वो परमेश्वर का व्यक्ति आराधना में रहे। वी गिव ग्लोरी। जितने लोग भी चले गए हैं प्लीज कम बैक। हालेलुया। यस, फास्ट फास्ट फास्ट। थैंक यू मास्टर गॉड। वी गिव ग्लोरी ग्लोरी। यस, वेरी गुड। कम ऑन, ज्वाइन विद अस, ज्वाइन विद अस। आई विल कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। यस, छठी बात थी, जो परमेश्वर का व्यक्ति है, चेला है, वो चुप नहीं रह सकता, वो आनंदित रहेगा, प्रेज द लॉर्ड करता रहेगा, स्तुति करेगा, आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा। भाई बहनों आइए हम लोग 7वीं बात की ओर बढ़ेंगे, जो बहुत ही स्पेशल। आमेन। जितने भी विश्वासु चेले हैं वो हमेशा प्रॉस्पेरिटी में जिएंगे। आमेन। हालेलुया। वो हमेशा यीशु को लेकर चलेंगे, मतलब यीशु के आनंद को हरेक तक बांटने वाले बनेंगे। हालेलुया। आप देखो आपके जीवन में हमेशा चंगाइयां होंगी, मैरिकल्स होंगे, चमत्कार होंगे, जो भी सच्चे विश्वासु होंगे। देखो 12 साल की पीड़ित स्त्री जब विश्वास करती है वो चंगी हो जाती है। याईर विश्वास करता है उसकी बेटी जीवित हो जाती है। आमेन। आमेन। वो सेना नायक विश्वास करता है उसके घर में चंगाई होती है। वैसे ही आपके जीवन में, आपके परिवार में चंगाइयों पर चंगाई रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। राधे। आमेन। जक्कई को देखो, आमेन। जक्कई आधा धन कंगालों को दे दिया, 4 गुना जिनको लूटा था लौटाया, तो भी आनंदित था, आमेन। क्योंकि उसे सच्चा धन यीशु मिल गया। Yes. अब अब्राहम को देखो, हालेलुया। उसके पास ब्लेसिंग पर भी विश्वास हुए। कम ऑन, सच्चे विश्वासु अकाल में भी 100 गुना आशीष को पाएंगे। कम ऑन, आप और मैं इस समय जो लॉकडाउन के बाद कईयों की नौकरी चली गई, या बिजनेस कम है, या जॉब्स पे जो आपकी सैलरी है कम मिल रही है, या जो भी परिस्थिति है, हमारे लिए 100 गुना वापस आए। कम ऑन,